कि समाज में ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग न करे। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने नहीं आए, यहाँ पे समस्या को दिखाने आए हैं। जब घटना हुई, घटना होने के बाद में परिवार को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर उसमें दोषी था, अगर उसमें समस्या थी तो समझिए मंजर, तुम लोग बार बार सवाल करता है कि तुम्हारा बोलने का तरीका सही नहीं है। तुम लोग जब सवाल करते हैं तो यहाँ पे आके ग्राउंड के मुद्दों को दिखाओ, समस्या को दिखाओ। यहाँ पे आकर जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, जिस लड़की की हत्या हुई, इसका माँ आज भी जिंदा नहीं है, उसको बार बार खोपसन दिया जा रहा था दहेज के लिए। किसी भी तरह की अगर उसमें समस्या थी तो तुम मारने वाला कौन है? कानून को हाथ में लेने वाला कौन है? जो रंजीत माझी है, बुनीलाल माझी है, कौन है तुम? मतलब कि चौकीदार का भी हाथ है इसमें और मुखिया का भी हाथ है, दोनों मिल के फुकवाया। हाँ, अच्छा, मुखिया का घर के पीछे फूका हुआ ये घर है, वहाँ में गाछ लम फूका गया तो उसको लाश नहीं दिखाई दे रात को। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग हैं जो गलत चीजों को दबा रहे हैं, समाज के लिए चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के मोतिहारी विधानसभा के ये जो जगह है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरदहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में हमारी उपस्थिति है। लगातार हम लोग ग्राउंड के मुद्दों को दिखाने का प्रयास करते हैं, समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे कमेंट करने आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट में गालियाँ देते हैं। लोग ये भी कमेंट करते हैं कि तुमको बोलने का तरीका सही नहीं है। लेकिन तुम लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, जिस जगह पे मैं उपस्थित हूँ, पीड़ित परिवार के साथ हमारी उपस्थिति है। थाना पे जल्दी कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे समस्या ऐसी है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक घटना हुआ है। पीड़ित परिवार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दहेज के लिए एक बेटी को मार दिया गया, दहेज के लिए एक बहन को मार दिया गया। आखिर ऐसे समस्याओं को, ऐसे घटनाओं को कौन दिखाएगा? लोग, जो भी मीडिया लोग हैं, लगातार लोग नचनिया बजनिया को दिखाने के प्रयास करते हैं, उसे टीआरपी मिलेगा। ऐसी खबर को दिखाने से अगर आप लोग दिखाते तो इस परिवार को राहत मिलती, इस परिवार को न्याय मिलता आप लोग दिखाने की वजह से। लेकिन आप लोग नचनिया बजनिया के पीछे पड़े रहते हैं। हम लोग ग्राउंड पे आए हुए हैं, समस्या दिखाने के लिए आए हुए हैं। हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं कि ये घटना कैसे हुआ। जानकारी मिल रहा था कि दहेज को लेकर एक घटना हुआ। आइएगा इधर। चाची, ये जो घटना बाटे कैसे भेली घटना? अब तो हमने ना जाने था, तो ससुराल में रही जी। अब एक महीना बात भेल बा उनकारा से, 1 महीना पहले जी बात भेल कि हमरा के फेन वही लेखा करे था। तो हम कहली तोरा के हम ले ली, तो काहे तू गेलू फेन होता? तो बात ना मलिन चल गेली। अब ले गेला के बाद में अब का भेल का ना, अब उहे लोग बताई कि का भेल। अब जब मुआ के फूक के दे लोग, तो उनका देवर फोन करके कहलक कि भाभी के मुआ के फेंक देले बा, फूक देले बा। तो यहाँ से हम गेली कालू 2 गो गाड़ी बांध के परसों गेली। तो थाना लंग फोन कैली से तो थाना गेल। तो थाना घटना जब भेल तो अपने की कब जानकारी मिलल कि ऐसी घटना हो गई? सुबह में 7 बजे। 7 बजे जब हमने के पता चलल तो हमने यहाँ से गेल बानी सा गेली। तबले से वहाँ खोजारा होके लागल। तो सब केहू ना वहाँ पोह देवे कि जिंदगी में बचाए, एने धोल बचाए फूक देले बा, केहू ना बतौत रहे लोग। जब थाना ला फोन गेल तो थाना आयल, तो उहे थाना के एथी भेल। तो जाकर थाना के जब अपने यहाँ से गिरी तो बड़ी कहाँ रहे? एगो एथी में फूक दे रहे लोग, गाढ़ा में ले जाके। जी फूक दे रहे लोग। तो उहे खोन के तब बतौलक लोग। तो सबूत रहले ना रहे तो आदमी देखो कथी। लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज है, सुशासन बाबू की राज में महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, बहन सुरक्षित है। आप लोगों को मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं। जिस परिवार ने अपने बेटी को खोया है, समझिए उस समय का दृश्य और मंजर कैसा रहा होगा। मरने के बाद परिवार को जानकारी दी गई। जानकारी देने के बाद जब यहाँ के परिवार के लोगों ने अपने बेटी से मुलाकात करने के लिए वहाँ पे पहुँचा तो बॉडी को जला दिया गया था। आखिर जब थाना को जानकारी दी गई तो थाना कितने देर बाद पहुँचा वहाँ पे? थाना 2 घंटा के बाद। समझिए वहाँ पे जब घटना हुई, घटना होने के बाद में बॉडी को जला दिया गया। जलाने के बाद में 2 घंटा बाद थाना पहुंची। क्या लापरवाही नहीं हो सकता है? एसपी साहब से मैं बार बार यही चीज़ का मैं आग्रह करता हूं कि आप जब से इस जिला में आए हुए हैं तब से शासन काल बेहतर है, भू माफिया का आतंक खत्म हो गया है। लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरह की क्राइम बढ़ते जा रहा है। बहन की हत्या हो रही है, माताओं की हत्या हो रही है दहेज के लिए। तो जानकारी मिल रहा है कि दहेज के लिए इस तरह से उत्पीड़न किया गया। दहेज के लिए जी आंखों में आंसू है। सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर थाना प्रभारी की अगर इस पे तत्परता होती तो इसमें जो भी लोग नामजद हैं उन लोग
पे अविलंब अरेस्ट करके चलिए कि जी। बेटी जैसा ही पाली है। उसका मम्मी तो बचपने में मर गई, पापा मम्मी। जी। आई भौजाई है उसका भौजाई बचपने से पाली है, पाल उल के शादी की। अब वो जान रही है कि दहेज के चलते उसको मार देगा लोग, तो नहीं जानती थी कि मार देगा लोग। दहेज के लिए मार दिया सब। जी। क्या बाई को क्या मांग कर रहा था दहेज में? दहेज में मांग कर रहा था लोग, वो बता नहीं रही थी इधर घर पे नहीं मतलब बता- हमेशा खूबसन का सी वो सब देता था। जी जी। क्या नाम है जो लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया है? नाम क्या है उसमें? वो लोग जान रहे हैं, लिस्ट में इसी में नाम है। हाँ। कॉपी हम कल दे दिए वहाँ पे। लड़के का नाम क्या है जो उसका हस्बैंड है? रंजित माझी है, रंजीत माझी। उसका बाप का नाम क्या है? उसमें लिखा हुआ। देखिए, लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की राज में लोग सुरक्षित हैं। बनफुल माझी उसका नाम है, बाप का नाम। जो लोग इसमें मुख्य लोग दोषी हैं, रंजीत माझी जो लड़की के पति हैं, उसका ससुर का नाम है बनफुल माझी। समझिए, ऐसे ऐसे हत्यारे लोग इसमें धरती पे कितना बड़ी कलंक है। ऐसे ऐसे अपराधी लोग, इस लोगों के समाज में जीने की कोई अधिकार नहीं है। सिस्टम के लिए, थाना के लिए, प्रशासन के लिए, समाज के लिए ऐसे लोग चुनौती है। जो लोग शादी करने के लिए पूरे महज अपने तैयारी के साथ लोग करता है, दहेज के लिए उस बहन को जब प्रताड़ित किया जाता है। समझिए, जानकारी ये भी है कि जिन लड़की की हत्या हुई, दहेज के लिए उसको मारा गया, उसको जलाया गया, उसके मायके में मां नहीं है। समझिए स्थिति, समझिए मंजर। तुम लोग बार बार सवाल करता है कि तुम्हारा बोलने का तरीका सही नहीं है। तुम लोग जब सवाल करते हैं तो यहाँ पे आके ग्राउंड के मुद्दों को दिखाओ, समस्या को दिखाओ। यहाँ पे आकर जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, जिस लड़की की हत्या हुई, इसका माँ आज भी जिंदा नहीं है, उसको बार बार खोपसन दिया जा रहा था दहेज के लिए। किसी भी तरह की अगर उसमें समस्या थी तो तुम मारने वाला कौन है? कानून को हाथ में लेने वाला कौन है? जो रंजीत माझी है, बुनीलाल माझी है, कौन है तुम? ऐसे लोगों पे 302 के धारा लगाकर उसको जेल में अविलंब अरेस्ट होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये प्रशासन के लिए चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। एसपी साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी समस्या आता है, लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। समस्या घटना जब होता है तो 2 घंटा 3 घंटा बाद वहाँ पे थाना जाती है। क्यों? आप लोग किसके दबाव में काम कर रहे हैं? अगर थाना की तत्परता होती, जो लोग इसमें मुख्य दोषी हैं अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन प्रशासन से चाची अपने लोगों ने काम मांग करम कि अगर ये लोग दोषी बैठे, ऊपर कार्रवाई होके के चाहिए। जी, कार्रवाई होके के चाहिए। कार्रवाई होके के चाहिए जी। कौन लोगों में मतलब शामिल रहे वो घटना में? ऐसे तो हम नहीं नाम जाने, सब यही रिपोर्ट पर लिखल है। समाज के लिए चाची का काम ऐसे ऐसा लोग बाटे जौन दहेज के लिए उत्पीड़न बाटे, का काम रहुआ? जी, ऐसे ऐसा लोग के का काम रहुआ? जेल दे दिया है। ऐसे ऐसा लोग के सजा चाहिए ओकनी का, सजा चाहिए ओकनी का। ऐसे ऐसा लोग के समाज में जिए के अधिकार बाटे। ना, ऐसन ऐसन आदमी के, ऐसन पापी आदमी के ऐसन जिए के अधिकार नहीं है। दहेज के लेके एगो बेटी के मार के लिए वो लड़की के बहुत पहले ही से दशा करे। कितना दिन में शादी के? 3 साल रहलक है शादी का, भी बाल बच्चा ना रहलक है। हाँ, वो लड़की के एक बार मरले रहलक है बैसाख में कि जेठ में, तनी बोला के ले आए रहनी है। फिर भी वो लड़की के फोन कह के बोला लेलक, लड़की चल गई ओकरा घर में। तब से लड़की कहियो फोन ना कैलक, नहीं से फोन गेला। उनके नंबर बेरस कॉल में डाल दिले रहे, तो कौना का मोबाइल पर फोन करल जाओ, चाहे पता निशान लिया। जब लड़का के मुआ देलक तो ओकर देवर बाहर से फोन करके कहलक जे सरैया वाला भाभी के रात बल मुआ के आ फूँक देलक से जाई लोन होता। तब यहाँ से आदमी गेलक तो वहाँ के लोग कोई नाशा करते रहे लोग जे वो लड़की के मारल गेल बा, चाहे वो लड़की मरल बा, कोई गांव वाला नाशा करलक लोग। तब हरदर के थाना बुलावल गेल, तब थाना अयलक तो 2 घंटा के बाद में उ लड़का जौन ओकर पति रहे, वो लड़की के तौन सब घर ही रहे, बाले बच्चे सब घर ही रहे, गांव से बाहर ना गे रहे। कौनो नशा करते रहे जे लड़की हमनी के तोहर मारल गेल बा चाहे फूकल गेल बा। हाँ, तो जाके तो थाना गेलक, तो थाना पकड़लक वो लड़का के, वो लड़का के मतारी के। तो मतरिया तो भाग गेल, वो लड़कावा रहे। तो थाना गेल लोग, तो वहाँ बोला के ले गेल लोग जे कहाँ फूकले बाड़े, कहाँ का कैले बाड़े। तो कहलक जे फूँक देले बानी। तो गेलक तो हाउ हाउ लड़कावा कोदारी चला चला के ये अपने कोड़े खोने लागली। तो खोने लागल, तो खोन के थक गेल। तो एगो यही बबिया के चाचा के लड़का कोदरिया मांग के कोड़लक, तो उनमें से हड्डी की नली निकलल। तब प्रशासन कहलक लोग जब तोप दबा लो, फोटो वोटो घींचलक लोग आ तोपवा देलक लोग। हाँ,
देखिए लगातार ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहा है, तो मैं यहाँ के जो भी समस्याएं हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महज उस समस्या और उस घटना को आप लोग अनुभव कीजिए। मायके में जिस लड़की की माँ नहीं हो, उस लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद में उसको मार दिया गया, मारने के बाद में उसको जलाया गया, जलाने के बाद में जानकारी दी गई। मंजर कैसी रही होगी, समस्या कैसा रहा होगा। मारने के बाद में जिस परिवार को जानकारी दिया गया, वो परिवार वहाँ पे गया देखने के लिए, तब तक लाश जल गई थी। ऐसी ऐसी चुतिया, ऐसी ऐसी नालायक लोग इस धरती पे है, कलंक है समाज के लिए। जब वीडियो के माध्यम से जब हम गाली देने का जब प्रयास करते हैं तो लोगों को चुभता है कि समाज में ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग न करे। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने नहीं आए, यहाँ पे समस्या को दिखाने आए हैं। जब घटना हुई, घटना होने के बाद में परिवार को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर उसमें दोषी था, अगर उसमें समस्या थी, तो परिवार को जानकारी देना चाहिए या उसको मार देना चाहिए। कानून को हाथ में, क्या नाम है इसका, रंजीत माझी और बनफुल माझी, जो लोग इसमें दोषी हैं। हालांकि एक लोगों की उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी लोग दोषी हैं। समाज के लिए कैसे चुतिया कैटेगरी के लोग हैं जो समाज के लिए चुनौती है, सिस्टम के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है। ऐसे लोगों पे 302 का मुकदमा करके उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या, ऐसी घटना दूसरे बहन के साथ ना हो, दूसरे बेटी के साथ ना हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए बोझ बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है जब दहेज के लिए जब उत्पीड़न किया होगा तो क्या आप समझ सकते हैं उसे, उसके देह में, बॉडी में उसका पैरालिसिस का बीमारी था क्या, कि दूसरे किसी के दहेज के लिए उसको प्रताड़ना किया गया, उसके बाद में उसको मारा गया, मारने के बाद में उसको जलाया गया, जलाने के बाद में परिवार को जानकारी दी गई। जब परिवार वहाँ पे पहुँचा तो उसको हड्डी मिला। कैसी मंजर है, कैसी स्थितियाँ रही होगी। तुम लोग कहता है कि ऐसी घटना को आप हमेशा कवरेज करते हैं थाना से और मुफस। इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं अविलंब कार्रवाई करें। वो कहाँ शादी हुआ था जो बता रहे थे आप? अमुआ टोला, झरोकर थाना। झरोकर थाना अंतर्गत अमुआ टोला की घटना है, जिसका नाम है रंजीत माझी और बनफुल माझी। इन लोग इसमें दोषी है जो घटना को अंजाम दिया। यहाँ के एसपी साहब से मैं आग्रह करता हूँ, हालांकि वीडियो के माध्यम से हम टैग कर देंगे, लेकिन अविलंब इस पर कार्रवाई करे और इस परिवार को न्याय दिलाए, जिन्होंने अपने बेटी को खोया है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। इस परिवार को न्याय दिलाए और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई हो। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज। हमारी उपस्थिति मोतिहारी विधानसभा अंतर्गत बरधा पंचायत के। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चौकीदार और मुखिया आइए इधर। मिला हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? चौकीदार लोग जो है ना, ये लोग साथ मिल करके फुकवाया उसको। कौन चौकीदार है वहाँ का? चौकीदार का नाम नहीं मालूम है, मतलब कि चौकीदार का भी हाथ है इसमें और मुखिया का भी हाथ है। दोनों मिल के फुकवाया? हाँ, अच्छा, मुखिया का घर के पीछे फूका हुआ ये घर है, वो आम के गाछ में फूका गया तो उसको लाश नहीं दिखाई दे रात को। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग हैं जो गलत चीज़ों को दबा रहे हैं। समाज के लिए चुनौती है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में बेटी नहीं होगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें बहन नहीं होगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें महिलाएं नहीं होगी। कितना सेंटीमीटर है ये घर? ये मुखिया का घर है, कितना सेंटीमीटर है ये जो आम का गाछ है, कितना दूर है? वहाँ पर फूका गया है उसको, फिर भी जानकारी नहीं दी गई, जानकारी नहीं दिया गया है। प्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए। तो वही प्रतिनिधि जो मुखिया जो है वहाँ का, वो मैनेजिंग करने के चक्कर में था, तब हम लोग बोले कि नहीं, मैनेजिंग नहीं होगा। या मैनेजिंग, एक बॉडी को जला दिया गया अब उत्पीड़न करके, या उसको मैनेज करने के बाद मैनेजिंग करने के लिए बात कर रहा था हमसे। हम बोले कि मैनेजिंग नहीं होगा, हम केस करेंगे, इसको जेल में भेजेंगे। ठीक है, अब बताइए कितना सेंटीमीटर होगा इस साला? दो कट्ठा मतलब जमीन के पीछे, मतलब मुखिया के घर के पीछे फूका गया, उसको पता नहीं चला रहा। क्या नाम है उसका? नाम हमको मुखिया पता नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि के लिए भी इस तरह का चुनौती है, क्योंकि प्रतिनिधि है, उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके भी घर में माताएं बहनें होंगी, लेकिन जब अपने पे आता है तो खुदा भी याद आता है। जब अपने परिवार पे जब संकट आती है तो उस समय खुदा याद आते हैं। जिन लोगों ने सहयोग करके उसको जलाया, क्या उसके घर में माताएं नहीं होगी, उसके घर में बहन नहीं होगा, उसके घर में परिवार नहीं होगी? जिन्होंने जलाया, उसका साथ दिया। गलत चीजों को सपोर्ट करना सही है? गलत चीज को सपोर्ट बहुत किया है सब वहाँ। जब हम लोग गए यहाँ से, जब हम लोग को 7 बजे यहाँ कॉल आया तो हम लोग यहाँ से निकले, गए वहाँ पे मिलने के लिए। कोई गांव वाला नहीं बोल रहा था, कोई लेडीज जेंट्स कोई भी नहीं बोल रहा था कि हाँ यहाँ कुछ कांड हुआ है। हम लोग 3 घंटा बैठे हुआ, 3 घंटा के बाद में पुलिस प्रशासन आया है। हम लोग हेड क्वार्टर कॉल किए, तो जाकर के थाना, वहाँ से हेड क्वार्टर से थाना पे किया कॉल। कौन थाना गया था वहाँ पे? झरोखा थाना पर, झरोखर थाना। तब वहाँ से मतलब कि प्रशासन गया, फिर बातचीत हुआ, फिर हम लोग मतलब कि उसको बुलाए। लड़का के माँ को भाग गई, लड़का पकड़ा गया, तो हम लोग लेकर के आए, तो प्रशासन लेकर के गया उसको, जहाँ फूंका था फूंक करके उसको तोप दिया था। तो कुड़ा गया, कुड़ करके उसको देखा गया तो उसमें एक हड्डी मिला। बाकी बाद में प्रशासन रुकवा दिया कि चलो हटाइए, तोप दो इसको। अब वो
आम का इतना छोटा पेड़ में मतलब कर फांसी लगा के मरा हुआ है, वो फांसी लगा के मरा नहीं है, वो सब जानकारी क्यों नहीं दिया वो? जानकारी किसी को थोड़ी दी है। उसके बाद में मतलब कि ये सब कहानी हुआ। उसके बाद में आए मुखिया कहा कि मैनेजिंग करो, हम लोग बोले मैनेजिंग नहीं करेंगे, हम केस करेंगे। फिर हम थाना पे गए, थाना बोला कि जाइए आप थाना में आप लोग FIR किए हैं? झरोखर में। झरोखर में? अच्छा। तो हम मतलब कि यही बोले कि सर FIR लीजिए, तो FIR बोले कि नहीं पहले जाइए ब्लॉक से लिखवा के आइए। तो ब्लॉक से लिखवा करके हम लेकर गए। रात को 7:30 बजे घोड़ासान ब्लॉक से 7:30 बजे लिखवा करके फिर हम थाना पे गए। तो 8:06 पे वहाँ से हम लोग रिटर्न आए हैं। फिर बोले कि कल आप आइए, तो फिर हम कल गए थे। तो कल उसका चालान काटा है, गया है कि नहीं गया है जेल में, बड़ा बाबू से हम बात करेंगे। प्रशासन पे आपका भरोसा है? प्रशासन भरोसा है, अगर नहीं करेंगे तो हम सीधा SP के पास सीधा अंदर FIR करेंगे, SCP के पास। यहाँ नहीं करेंगे हम, तो अब वहाँ से अपना थाना वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेंगे अपना थाना पे, फिर यहाँ से हम लड़ेंगे केस। पूरी जानकारी मिल गई। जो भी घटना है, घटना दिल को दहला देने वाली घटना है। घटना ऐसी है जो समाज के लिए चुनौती भी है, लेकिन पूर्वी चंपारण अंतर्गत जो झरोखर थाना है, थाना की इसमें अगर लापरवाही नहीं होती तो परिवार की इसमें मदद मिल गई होती। हालांकि इनका मानना है कि अभी तक पता नहीं चालान हुआ है कि नहीं, उसका अरेस्ट जेल गया है कि नहीं, लेकिन यहाँ के SP साहब से मैं इस चीज़ से अवगत करवा देना चाहता हूँ। झरोखर थाना है, जो भी समस्या है उस थाना को तत्परता से देखना चाहिए। जो लोग इसमें मैनेज करने की जो बात कही जा रही है, कितनी दुर्भाग्य और कितनी शर्म की बात है। एक परिवार की सदस्य चली गई, आप लोग मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो SP साहब से मैं आग्रह करता हूं कि झरोखर थाना अंतर्गत एक घटना है, अविलंब जो भी लोग दोषी है रंजीत माझी और बुनीलाल माझी, इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करे और कार्रवाई करके इस परिवार को न्याय दिलाए। अन्य भी है इसमें। हाँ, अन्य भी जो भी आदमी साथ मिल करके 6 आदमी का नाम लिया है, इसमें 12 आदमी है। इसमें लिखा हुआ अन्य मतलब 6 आदमी का नाम तो लिखा दिया है। मीडिया मतलब कि गई थी, बड़े साहब बड़े बाबू जो थे वो वीडियो बनवाए हैं। इन्होंने मतलब जो भी लड़का जो बयान दिया है वो सब उनके पास रिकॉर्ड है। तो इन आदमी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।